हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर। और आज हम लोग न्यू बेसिक नॉलेज ग्रामर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग हेडिंग बनाते हैं कॉमन नाउन। कॉमन कॉमन नाउन कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट में है व्हाट इज द कॉमन नाउन। व्हाट इज द कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए तो देखने जा रहे हैं व्हाट इज द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन is a word. Common noun is a word in which we speak name of one person, place or things. Person, place or things. Then it is denotes that it is denotes like it is denote that classes all person, place or things is called common noun. Common noun is a word in which we speak name of one person, place or things. Then it is denotes that classes all person, place or things. Name is called common noun. जातिवाचक संज्ञा एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है जिसमें हम लोग किसी एक व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के
एक वस्तु के नाम उच्चारण से उस प्रकार के सभी वस्तु स्थान तथा वस्तु स्थान तथा व्यक्तियों के नामों को बोध करता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। व्हाट इज द कॉमन नाउन? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन इज अ वर्ड। कॉमन नाउन क्या है? एक शब्द है इनमें जिसमें वी स्पीक नेम ऑफ वन पर्सन प्लेस और थिंग, जिसमें हम लोग किसी एक व्यक्ति के नाम उच्चारण से देन तो नाम लेने से तो इट इज डिनोट्स दैट क्लासेस उस प्रकार के ऑल पर्सन प्लेस और थिंग्स नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। जब हम कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जब हम लोग किसी एक व्यक्ति के नाम उच्चारण से उस प्रकार के सभी व्यक्तियों के नाम आता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति के नाम मात्र उच्चारण से उस प्रकार के सभी व्यक्तियों को नामों को जो बोध करता हो उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे प्लेस नेम, प्लेस स्थान, प्लेस स्थान। जैसे स्थान के नाम में क्या आ जाएगा? उस प्रकार के स्थान, जैसे हो गया इंडिया। प्लेस यानी एनी प्लेस, इंडिया, झारखंड, इंडिया, झारखंड, गिरिडीह और इंडिया, प्लेस और व्यक्ति पर्सन में क्या आ जाएगा? पर्सन एज फादर। तो क्या है? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो किसी एक व्यक्ति के नाम मात्र उच्चारण से उस प्रकार के हर एक व्यक्ति का नाम आ जाता है। जैसे पिता, फादर एक शब्द है, एक शब्द है, लेकिन पिता इस संसार में पिता क्या है? अनेकों है। उस प्रकार के मतलब पिता नाम अनेकों है। जैसे मेरे पिता, आपके पिता और किसी के पिता, मेरे दोस्त के पिता, सब क्या आ जाते हैं? एक ही अंदर आ जाते हैं। तो क्या है? कॉमन नाउन किसे कहते हैं? किसी एक व्यक्ति के मात्र नाम उच्चारण से उस व्यक्ति मतलब उस जाति के सभी नामों को बोध कर देता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एनिमल्स में क्या हो जाएगा? एनिमल्स में आ जाएगा कैट, डॉग, एलिफेंट। क्या है? एनिमल कहने से क्या? उसमें कुत्ता भी आ गया, बिल्ली भी आ गया और एलिफेंट भी आ गया। ये क्या हो गया? प्लेस में क्या आ गया? इंडिया, झारखंड, गिरिडीह। पर्सन में क्या आ गया? फादर, मदर, सिस्टर,
सिस्टर। तो इसमें क्या है, सिस्टर, इस संसार में सिस्टर एंड ब्रदर अनेकों है, लेकिन वो केवल एक नाम मात्र उच्चारण से क्या आ जाएगा, जैसे सिस्टर मेरी बहन, आपकी बहन, अन्य पर व्यक्ति के बहन, मेरे दोस्त की बहन, और अन्य प्रकार के सभी व्यक्ति क्या, मेरे पिता, आपके पिता, अन्य व्यक्ति के पिता, सिस्टर, मेरी सिस्टर, आपकी सिस्टर, किसी भी दूसरे व्यक्ति का सिस्टर, क्या आ जा रहा है, उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या चीज़ में आ जा रहा है, सिस्टर में। मदर, आपका मम्मी, मेरा मम्मी का नाम किस में आ जा रहा है, मदर में आ जा रहा है। और फादर किस में, फादर आपका पिता और मेरे पिता तथा अन्य किसी व्यक्ति के पिता किस में का नाम किस में आ जा रहा है, फादर में। और क्या हो गया, कंट्री, कंट्री 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 तो अब कंट्री का अर्थ है, कंट्री तो केवल भारत तो नहीं, तो कंट्री में क्या क्या आ जाता है, उस प्रकार के सभी ना, कंट्री, इंडिया, इंडिया इंडिया नेपाल, नेपाल और पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये किस में आ जाते हैं, ये सब क्या चीज़ में आ जाते हैं, कंट्री में आ जाते हैं। कंट्री में क्या आ जाते हैं, जैसे एक नाम मात्र लेने से या सभी उसमें आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, कंट्री में आ जाते हैं। नेपाल भी क्या है, इंडिया क्या है, कंट्री है, नेपाल भी क्या है, कंट्री है, पाकिस्तान भी क्या है, कंट्री है। और स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या आ जाएंगे, जैसे मैं, राम, श्याम, गोपाल, ये सब क्या चीज़ में आ जाते हैं, स्टूडेंट में। राम भी क्या है, ये राम भी क्या है, स्टूडेंट है, श्याम भी क्या है, स्टूडेंट है, और गोपाल भी क्या है, एक स्टूडेंट है। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो किसी एक नाम के मात्र उच्चारण से उस प्रकार के, मतलब उस जाति के सभी नामों को एक साथ बोध करता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति के मात्र नाम उच्चारण से उस प्रकार के सभी जाति को एक साथ बोध करता हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। तो चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं नोट्स पॉइंट। तो नोट पॉइंट्स में क्या हो गया, नोट में क्या हो गया, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल। व्यक्ति वाचक संज्ञा एकवचन और बहुवचन हो सकते हैं। व्यक्तिवाचक क्या है, एक और एक से अधिक हो सकते हैं, मतलब एक वचन हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं। जैसे एक में मैं पढ़ता हूँ, और इसमें क्या आ सकता है, हम लोग, ये हो गया एक वचन में। एक वचन में क्या हो सकता है, एक वचन में मैं पढ़ता हूँ, ये क्या हो गया, एक वचन। और सेकेंड क्या हो जाएगा, बहुवचन में
बहुवचन में क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़ते हैं। आई रीड, आई रीड और वी रीड। तो इसमें क्या हो सकता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। नंबर 1, नंबर 2, when common noun will be singular, when common noun will be singular, then it takes article the। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होता है तो then take article the in front word। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन होता है तो अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग करता है। जैसे द टीचर इज टीचिंग। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षक क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। और नंबर 3, when common noun will be singular, then it can't take article the in front word। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन होता है तो यह अपने
अपने पहले शब्द में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे स्टूडेंट्स आर रीडिंग। The students are reading is not possible, but students are possible. Are reading? विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। छात्र क्या पढ़ रहे हैं? छात्र सब पढ़ रहे हैं, यानी छात्र पढ़ रहे हैं, यानी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो क्या हो गया? नोट पॉइंट क्या हो गया कि कॉमन नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। मैं पढ़ रहा हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं। वी रीड एंड वी रीड, जैसे और भी हो सकता है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग, हम लोग लिख रहे हैं। और ये क्या होगा? हम लोग, मैं पढ़ता हूँ, मैं, आप खाते हैं, यू ईट। तो क्या हो सकता है? कॉमन नाउन एक वचन और बहुवचन दोनों हो सकता है। और when common noun will be singular, then it takes article the in front word। अब जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन के होता है तो अपने पहले आर्टिकल द का प्रयोग करता है। क्या चीज़ का प्रयोग करता है? आर्टिकल द का प्रयोग करता है। जैसे द टीचर इज टीचिंग। क्या है? जब कॉमन नाउन क्या हो? एक वचन का हो। कॉमन नाउन क्या हो? एक वचन का हो, तो यह अपने पहले क्या आर्टिकल का प्रयोग करता है। क्या चीज़ का प्रयोग करता है? आर्टिकल का प्रयोग करता है। नंबर थर्ड when common noun will be singular, then when common noun will be plural, जब common noun plural will be plural, then it can't take article the in front word। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन होता है तो यह अपने पहले शब्द में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करता। जैसे स्टूडेंट्स क्या है? एक से अधिक है, तो ये क्या है? प्लूरल है, तो ये इसके पहले क्या चीज़? द का प्रयोग नहीं कर सकता। क्या चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकता? आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकता, तो उसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब कॉमन नाउन
जब कॉमन नाउन एक वचन में हो तो वह आर्टिकल द का प्रयोग करता है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में हो तो वह अपने आगे द का प्रयोग नहीं करता है।